Dear students, today we will read next part of the tense, and that is present tense. As we know that there are also four types of present tense. Today we will discuss the first part of present tense. आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ेंगे और जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट टेंस के भी चार टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो एक्शन वर्क है वह प्रेजेंट समय में होने की बात को बताता है। इट मीन्स द वर्क इज डन इन द प्रेजेंट टाइम। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डिपेंड करता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ हम लगाएंगे और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसके साथ लगाएंगे। तो आपको मैं बता दूं, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इट मीन्स ही, शी, इट या कोई एक नाम होगा, तो उसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। अदरवाइज़ दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल गोज़ टू जिम एवरी डे। राहुल जो कि एक नाम है, इसके साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। इस सेंटेंस में वर्ब जो है वो गो है और गो का फिफ्थ फॉर्म गोज़ होता है। तो राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम गोज़ वर्ब यूज़ करेंगे। राहुल गोज़ टू जिम एवरी डे, इट मीन्स राहुल प्रतिदिन जिम जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज का इस्तेमाल होता है। तो जैसा सिंपल सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ होता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में यानी कि V1 को ही हम यूज़ करेंगे। सिर्फ डू और डज के लिए हम चूज़ करेंगे कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे, अदरवाइज हम डू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट गो टू जिम एवरी डे। इस सेंटेंस में यू जो है वह सेकेंड पर्सन है, तो हम डू लगाएंगे। यू डू नॉट गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू जिम एवरी डे, इट मीन्स तुम प्रतिदिन जिम नहीं जाते हो। जब हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो इसका स्ट्रक्चर होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन सेंटेंस में भी हम वही रूल फॉलो करेंगे जो निगेटिव में किए हैं डू डज के लिए, यानी कि सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज से हम क्वेश्चन का शुरू करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, डज ही गो टू जिम एवरी डे, इट मीन्स क्या वह प्रतिदिन जिम जाता है। अब क्वेश्चन प्लस निगेटिव, इट मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस में निगेटिव वर्ड भी लगा होगा, तो स्ट्रक्चर इसका होगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, डू यू नॉट गो टू जिम एवरी डे, क्या तुम प्रतिदिन जिम नहीं जाते हो।
अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम WH क्वेश्चन बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू गो टू जिम एवरी डे? तुम प्रतिदिन जिम क्यों जाते हो? अब WH क्वेश्चन प्लस निगेटिव, इट मीन्स WH क्वेश्चन के साथ साथ उसमें निगेटिव वर्ड भी लगा रहे। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करते हैं वह है WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू नॉट गो टू जिम एवरी डे? तुम प्रतिदिन जिम क्यों नहीं जाते हो? तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस के फर्स्ट टाइप के बारे में जाना, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। तो इसी स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आप सभी अपने ग्रामर की बुक से इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप बनाएंगे और इनको नोट्स कॉपी में नोट करेंगे।